बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 1 जून 2022 बहुत सऊदी अरब की ताज़ा तरीन ख़बरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के गैर मुल्कियों के लिए हम लाते हैं सऊदी अरब भर से रिलेटेड तमाम ऑथेंटिक खबरें। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं, आप भी खबरों से बाखबर रहना चाहते हैं, तो आपको मिलेंगी यहाँ पर ऑथेंटिक खबरें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी बहुत सी अहम अपडेट्स हैं, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। रियाद में बैनुल-अक़वामी अरेबियन हॉर्स ब्यूटी चैम्पियनशिप। रियाद फ्रंट एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में बैनुल-अक़वामी चैम्पियनशिप फॉर प्योर ब्रीड अरेबियन हॉर्सेस उसके 5 रोज़ा मुकाबलों का दूसरा एडिशन इतवार को ख़त्म हो गया था। अरब न्यूज़ के मुताबिक कहिला के ज़ेर इंतज़ाम इस हॉर्स ब्यूटी चैम्पियनशिप में 10 कैटेगरीज़ का इनेकाद किया गया था। दुनिया भर में पाए जाने वाले आला नस्ल के घोड़े और खालिस अरब नस्ल के घोड़े चैम्पियनशिप में शामिल थे। इवेंट में मौजूद घोड़ों के मालिकान का कहना है कि सऊदी अरब में इस नौइयत के घोड़ों की खूबसूरती के मुकाबलों की मकबूलियत में इजाफा हो रहा है। उन्होंने कहा कि इन मुकाबलों से घोड़ों की देखभाल में मज़ीद इजाफा होगा। मुख्तलिफ मुल्कों के 511 घोड़ों ने मुकाबलों में हिस्सा लिया और 8000 से ज़्यादा लोगों ने इस 5 रोज़ा इवेंट में शिरकत की। सालाना छुट्टी पर मुलाजिम को अलाउंसेस के साथ मुकम्मल तनख्वाह मिलेगी। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद ने सऊदी अरब में राइज कानून मेहनत के मुताबिक सालाना छुट्टी के हकूक़ का तरीक़ाकार जारी कर दिया। आजल वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत अफरादी क़ुव्वत ने कहा कि सालाना छुट्टी का मेहनताना मुलाजिम की हकीकी तनख्वाह के हिसाब से होगा, जिसमें उसके तमाम अलाउंसेस शामिल होंगे। वज़ारत का कहना है कि यह बात कानून मेहनत की दफ़ा 2 के तहत सैलरी का तारुफ कराते हुए वाज़े की गई है। कुछ मुलाजमीन ने दरियाफ्त किया था कि सालाना छुट्टी की तनख्वाह सिर्फ बेसिक सैलरी के हिसाब से जारी होगी या उसमें हाउसिंग अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस वगैरह यानी दूसरे अलाउंसेस शामिल होंगे। याद रहे कि अगर कफील कंपनी या इदारे की ज़रूरत के तहत एम्प्लॉय को सालाना छुट्टी ना दे तो ऐसी सूरत में उसे छुट्टी का मुआवजा डबल तनख्वाह की सूरत में देना होता है। वाज़ेह रहे कानून के मुताबिक सऊदी अरब में काम करने वाले गैर मुल्की कारकुनों को सालाना छुट्टी के लिए 2 कैटेगरीज में तकसीम किया गया है, जिसके मुताबिक ऐसे कारकुन जिन्हें कंपनी या स्पॉन्सर के पास काम करते हुए 5 साल नहीं हुए, उनके लिए 1 साल गुजरने पर कम से कम 21 दिन की छुट्टी होती है। दूसरी कैटेगरी वो लोग होते हैं जिन्हें मुलाजमत करते हुए 5 साल से ज़्यादा गुजर चुके होते हैं, उनके लिए सालाना वो 30 छुट्टियाँ होती हैं। 4 पेशों पर सऊदी वो काम करेंगे, गैर मुल्की काम नहीं कर सकते। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत से सवाल के मुताबिक क्या सेक्रेटरी, ट्रांसलेटर, स्टॉक कीपर, डाटा एंट्री पर वो गैर मुल्की काम कर सकता है या नहीं, उसके जवाब में बताया गया कि जो इन पेशों में से किसी एक पर काम करता पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इस पर 100% वो सऊदीज़ेशन लागू हो चुकी है। चारों पेशों की ये 100% सऊदीज़ेशन है। अगर इसके मुताबिक किसी भी गैर मुल्की को इनमें से किसी एक पेशे पर काम करने की इजाज़त नहीं है। ये तमाम सऊदियों के लिए मखसूस हैं। पहले इसमें कुछ पेशों में पार्शली सऊदीज़ेशन की गई थी, जिसका मतलब था कि गैर मुल्की भी काम कर सकते हैं उसके कुछ तादाद, और उसके बाद सऊदी भी कर सकते हैं। जहाँ तक ये 4 पेशे हैं, इस पर 100% सऊदीज़ेशन वो मुकम्मल हो चुकी है, जिसमें स्टॉक कीपर है, ट्रांसलेटर है और डाटा एंट्री ऑपरेटर है। इस पर आप गैर मुल्की काम नहीं कर सकते हैं। पाकिस्तान की हुकूमत का हर हाजी को 1,50,000 रुपये की सब्सिडी देने का ऐलान। पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर अब्दुल शकूर ने कहा, कोरोना वायरस की वजह से रवां साल महदूद हज के कोटे की इजाज़त दी गई है। पाकिस्तान का कोटा 81,000 के करीब है। एक न्यूज़ ब्रीफिंग के दौरान उन्होंने बताया कि हुकूमत हर हाजी को 1,50,000 रुपये सब्सिडी देगी। शुमाली पाकिस्तान रीजन के लिए 8,51,000 रुपये और जनूबी पाकिस्तान रीजन के लिए 8,60,000 रुपये के अखराजात आएंगे। उन्होंने कहा, 2 साल से हज अखराजात में मुसलसल इजाफा हो रहा है। अगर साबिक हुकूमत होती तो इस वक्त अखराजात 11 लाख रुपये होते। दूसरी तरफ 1 हफ्ते की ताख़ीर पाकिस्तान से हज फ़्लाइट इतवार की रात को रवाना होगी। जो वज़ारत मज़हबी अमूर के सेक्रेटरी हैं, उन्होंने बताया है कि पाकिस्तान में हज ऑपरेशन 2022 मंसूबे के मुताबिक आगे बढ़ रहा है। मंगल की सुबह जारी किए गए बयान के मुताबिक 6 माह पर मुहित हज ऑपरेशन को 1 माह की कलील मुद्दत में मुकम्मल करके नई तारीख रकम की है। अब तक हज कैंपों और हज कंपनियां उसके ज़रिए सरकारी स्कीम के तहत 80% से ज़ायद आज़मीन हज की तरबियत का काम भी मुकम्मल हो चुका है। सऊदी हुकाम की हदायत पर रोड टू मक्का की पहली फ़्लाइट 5 और 6 जून की दरमियानी शब इस्लामाबाद से रवाना होगी। आज़मीन हज को परवाज़ों से मुतल्लिक़ इत्तला बदरिया वेबसाइट और मोबाइल मैसेज के दी जाएगी। पाकिस्तान से सरकारी आज़मीन हज वो PIA, एयर ब्लू, सिरीन और सऊदी एयरलाइन के ज़रिए सऊदी अरब पहुँचेंगे।
सेक्रेटरी मजहबी अमूर ने आज़मीन हज से कहा कि वो मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जारी तरबियती प्रोग्राम्स में शिरकत को यकीनी बनाएं। हाजी कैंप जो है वो कैंपों से रब्ता करें और हदायत के मुताबिक हज की तैयारी मुकम्मल करें। उन्होंने कहा वजारत का अमला, बैंक, एयरलाइन और दीगर स्टेक होल्डर्स कामयाब हज ऑपरेशन के लिए टाइम लाइन के मुताबिक मसरूफ़ हैं। इससे पहले हज ऑपरेशन की फ़्लाइट्स के लिए 31 मई की तारीख का ऐलान किया गया था। हज ऑपरेशन की तैयारियां मुकम्मल नहीं हो पाई, जिसकी वजह से पहली परवाज़ अब 31 मई को रवाना नहीं हो सकी। और याद रहे गुज़श्ता हफ्ते जो वफाकी वज़ीर हैं उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग में बताया था कि 31 मई को हज सीज़न शुरू हो जाएगा और पहली फ़्लाइट 31 को रवाना होगी, 13 अगस्त तक जारी रहेंगी। गवर्नर रियाज की सरपरस्ती में ख़ुसूसी अफराद की इज्तिमाई शादी। गवर्नर रियाज शहजादा फैसल बिन बंदर बिन अब्दुल की सरपरस्ती में 160 माजूर जोड़ों की इज्तिमाई शादी की तकरीब मुनक्कद हुई। सबक वेबसाइट के मुताबिक माजूर अफराद को खिदमत फराहम करने वाले खैराती इदारे ने शादी की तकरीब का अहतमाम किया। इदारे के सरबराह इंजीनियर नासिर बिन मोहम्मद अल मतलू ने तकरीब से बात करते हुए कहा कि खसूसी अफराद की इज्तिमाई शादी की ये 11वीं तकरीब है। उन्होंने कहा सऊदी हुकूमत डिसेबल पर्सनस को इंतहाई अहमियत देती है और उन्हें मुआशरे का एक्टिव फ़र्द बनाने के लिए हर मुमकिन सहूलत फराहम कर रही है। उन्होंने कहा इदारा ऐसे खसूसी अफराद की हर तरह से मदद करता है जो शादी के ख्वाहिशमंद होते हैं। खरूज-उदा एक्सपायर हुए 7 माह हो गए, तोसी हो सकती है या नहीं। सऊदी महकमा जवाज़ात के कानून के तहत वो लोग जो छुट्टी पर जाते हैं और वक्त पर वापस नहीं आते उन्हें 3 साल के लिए ब्लैक लिस्ट किया जाता है। और इसके अलावा ऐसे लोग जो खरूज-उदा जो है कानून की शिकनी पर उन्हें ब्लैक लिस्ट किया जाता है वो वर्क वीज़े पर 3 साल के अंदर नहीं आ सकते। सऊदी महकमा पासपोर्ट जवाज़ात के ट्विटर पर सवालात किए जाते हैं। उनमें से एक शख्स ने दरियाफ्त किया कि साइक खास यानी कि जो घरेलू ड्राइवर छुट्टी पर गया था, कोरोना की वजह से वापस नहीं आ पाया। अब उसकी छुट्टी को यानी कि एग्जिट वीज़े को एक्सपायर हुए 7 महीने हो चुके हैं। क्या इसमें तौसीक की जा सकती है? फैमिली ड्राइवर को अरबी में साइक खास कहा जाता है। इस वीज़े पर सऊदी अरब में मुकीम लोगों के इकामे जवाज़ात के अंडर होते हैं। सवाल का जवाब देते हुए जवाज़ात का कहना था कि वो गैर मुल्की जो खरूज-उदा की जो खिलाफवर्जी करते हैं, सिस्टम के मुताबिक उन्हें 6 माह के बाद उस कैटेगरी में डाल दिया जाता है। खरूज वल अमयाद की कैटेगरी में उन लोगों को शामिल किया जाता है जो वापस नहीं आते हैं और इस शामिल किए जाने के बाद अगर चाहें तो इस पाबंदी के दौरान उनके लिए दूसरा वीज़ा जारी करा सकते हैं। ख्याल रहे पिछले 2 सालों के दौरान सऊदी अरब की क़यादत ने खसूसी राय दे रखी है कि वो लोग जो सऊदी अरब से बाहर मौजूद होते हैं उनके कामों में और उनकी एग्जिट एंट्री में फ़ीस पे करके जो है वो तौसीक कराई जा सकती है। लेकिन 6 माह से ज़्यादा अरसा गुजरने के बाद सिस्टम ऑटोमेटिक तरीके से ऐसे अफराद को उस कैटेगरी में डाल देता है। उससे पहले उसमें तौसीक की जा सकती है। इकामा की तजदीद में तख़ीर पर होने वाले जुर्माने के हवाले से एक शख्स ने पूछा कि कारकुन के पासपोर्ट की तजदीद में तख़ीर की वजह से इकामा एक्सपायर हो गया जिस पर जुर्माना आया है, क्या जुर्माना ख़त्म करने का कोई तरीका है? जवाज़ात का कहना था कि इकामा की तजदीद पर जो है वो जो बरवक्त तजदीद कराना ज़रूरी है। तजदीद में तख़ीर पर तीसरे दिन से जुर्माना आयद कर दिया जाता है। पहली बार 100 रियाल, दूसरी 500 रियाल और दूसरी बार 1000 रियाल, जबकि तीसरी बार सऊदी अरब से डिपोर्ट कर दिया जाता है। बात करेंगे सऊदी अरब के कोरोना के केसेस के बारे में। आपको बताएंगे सऊदी वज़ारत सेहत की तरफ से कोरोना के 667 मरीज़ों की तस्दीक। सऊदी वज़ारत सेहत ने कहा मंगल को कोरोना के 667 केसेस का इंदराज हुआ है। सबक वेबसाइट के मुताबिक कोरोना का शिकार होने वाले मरीजों की कुल तादाद बढ़कर 7,68,079 हो गई है। वज़ारत ने कहा कि गुज़श्ता रोज़ 518 मरीज़ शफ़ायाब हुए जबकि 3 मरीज़ हलाक हुए। शफ़ायाबी हासिल करने वाले मरीज़ों की कुल तादाद 7,52,316 हो गई है जबकि हलाक होने वालों की तादाद 9,148 है। वज़ारत ने कहा मुल्क के मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज 83 मरीज़ों की हालत नाजुक है। बात करेंगे सऊदी अरब के मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन के मुताबिक आज के रियाल के रेट के बारे में। आपको बताएंगे कि मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन पर रियाल क्या ट्रेड कर रहा है। पाकिस्तान की बात करते हैं तो फौरी बैंक दे रहा है 52 रुपये 49 पैसे, STC पे 52 रुपये 30 पैसे, तहवील अल-राजी 52 रुपये 27 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 52 रुपये 45 पैसे, मनीग्राम 52 रुपये 70 पैसे और टेली मनी 52 रुपये 35 पैसे दे रहा है। इंडिया की बात करते हैं तो फौरी बैंक 20 रुपये 41 पैसे, इंचार्ज बैंक 20 रुपये 28 पैसे, STC पे 20 रुपये 29 पैसे, तहवील अल-राजी 20 रुपये 52 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 20 रुपये 40 पैसे और मनीग्राम 20 रुपये 37 पैसे दे रहा है। बांग्लादेश की बात करते हैं तो फौरी बैंक 23 टका 51 पैसा और STC पे 23 टका 35 पैसा, तहवील अल-राजी 23 टका 55 पैसा, वेस्टर्न यूनियन 23 टका 44 पैसा और मनीग्राम 23 टका 41 पैसा दे रहा है। टेली मनी की अगर बात करते हैं तो टेली मनी 23 टका 54 पैसा दे रहा है।
یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن. آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. اگر آپ نے ابھی تک ویڈیو کو لائک اور شیئر نہیں کیا تو کر دیجیے گا. آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.